हेलो बच्चों, मैं आपकी रेनू दीदी। आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं एमडीयू के, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ एक मैथ कवर करवा देती हूँ। तो लास्ट के दिनों में अगर हम ये वाला पोर्शन कर लेते हैं तो हमारी बहुत हेल्प हो जाएगी पेपर के टाइम पे। ठीक है, तो सबसे पहला मैथ जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ वो है हमारा सीक्वेंस और सीरीज़, जिसका पेपर कोड हमारा रहेगा BM241। ठीक है, एमडीयू के हो, CBLU के हो, IGU मीरपुर यूनिवर्सिटी की, यानी कि जिनका भी ये सेम सिलेबस है ना, उनको बहुत ज़्यादा हेल्प होएगी। अब इस पेपर से ही हम क्लियर देख सकते हैं कि BSc का एग्ज़ाम तो 40 मार्क्स का आता है और BA का एग्ज़ाम 27 का आता है, लेकिन सभी को 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, तो अब वो 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं हमारे एमडीयू में। अभी जो एनी 4 ऑप्शन आपको दे दिया गया है, ठीक है, यानी कि एनी 4 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर सकते हो। पहले क्या होता था कि अगर आपके 4 सेक्शन है तो आपको चारों के चारों सेक्शन में से एक एक क्वेश्चन कंपलसरी करना होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपको क्या करना है, अब अगर आप क्या कर लेते हो, केवल अगर 2 सेक्शन भी प्रिपेयर कर लेते हो ना, तो भी आपके 4 क्वेश्चन 100% बन जाते हैं। साथ में क्या होता है कि जो 5th वाला क्वेश्चन आता है जो कंपलसरी, अगर आप इन 2 सेक्शन को कर लेते हो तो आपके हाफ क्वेश्चन तो यहीं से हो जाते हैं। बचे 1-2 वो अगर आप इनका बेसिक डेफिनेशन भी कर लेते हो तो वहाँ से क्लियर हो जाता है। तो इस तरीके से आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं क्या करने वाली हूँ, अभी लास्ट मोमेंट पे हम जो हैं सेक्शन 1 और सेक्शन 2 करेंगे। ठीक है, तो देखिए सेक्शन 1 में क्या है आपका, सेक्शन 1 में आपके आती है बाउंडेडनेस ऑफ द सेट ऑफ द रियल नंबर, लिस्ट अपर बॉन्ड, ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड, नेबरहुड, इंटीरियर पॉइंट, आइसोलेटेड पॉइंट, लिमिट पॉइंट और क्लोज्ड सेट, इंटीरियर सेट, कॉम्पैक्ट सेट और हीन-बोर्ल थ्योरम। ये आपकी सब कुछ चैप्टर नंबर 1 में क्लियर हो जाता है। तो मैं आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करवाऊंगी जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी। सेकंड 1 आता है सेक्शन 2 आपका। सेक्शन 2 में आता है आपका चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3। अब चैप्टर नंबर 2 जो है वो सीक्वेंस से रिलेटेड है और चैप्टर नंबर 3 जो है वो आपका सीरीज से रिलेटेड है। ठीक है, तो इन 2 सेक्शन को हम सबसे पहले करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि टोपोलॉजी ऑफ द रियल नंबर में हमारा सेक्शन 1 कंप्लीट हो जाता है और सीक्वेंस एंड इनफाइनाइट सीरीज में हमारे जो है सेक्शन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। तो अगर हम केवल और केवल फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर अगर इन तीनों को ही कर लेते हैं ना, तो भी हमारा क्वेश्चन पेपर पूरा ही हो जाएगा, यानी कि 2 सेक्शन कंप्लीट हो गए तो आपका पेपर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं टोपोलॉजी ऑफ द रियल नंबर की। देखना, बिल्कुल आसान से समझाऊंगे, कोशिश करना समझ आ जाएगा। एट द मोमेंट अगर आपने ऑलरेडी पढ़ भी रखा है तो भी ये क्लास आपकी रिवीजन के लिए बहुत अच्छी होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सेट क्या होते हैं? ए सेट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि आपके पास आपके पास कलेक्शन है कुछ चीज़ों का, जैसे कि आपके पास बनाना है, आपके पास आपके पास बनाना है, पपाया है, या फिर एक कलेक्शन और ले सकते हो आप, बनाना है, पपाया या फ्रूट का कलेक्शन। तो ये किसका कलेक्शन लिया मैंने? फ्रूट का कलेक्शन लिया, यानी कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर है सेट की डेफिनेशन? तो सेट की डेफिनेशन क्लियर होने के बाद अगर सेट ऐसे लिखूँ मैं, A एलिमेंट, B एलिमेंट, C एलिमेंट, D एलिमेंट, ये क्या है आपका सेट है। तो ये A B C D किससे बिलोंग करते हैं? आपके इस, अगर मैं इसको नाम दे देती हूँ A, जहाँ पर A क्या डिफाइन होता है? सेट। तो अगर मैं ऐसा लिखती हूँ कि A बिलोंग्स टू A, इसका मतलब है कि ये A इस A का क्या है? एलिमेंट है। ठीक है, जैसे कि नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर में क्या आती हैं आप सबको पता होगा, 1 2 3 एंड अप टू सोन। तो ये क्या है? n क्या है? n एक सेट है दैट कंटेन्स एलिमेंट 1 2 3 एंड अप टू सोन। ठीक है, और ये जो 1 2 3 हैं ये इसके क्या होंगे? मेंबर हो जाएंगे। तो जो सेट होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं बोल्ड नंबर से, जैसे कि कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, और जो इनके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं ना उनको डिफाइन करते हैं स्मॉल नंबर से, A B X Y Z एक्सेट्रा। अगर ऐसा लिखा हुआ है कि X बिलोंग्स टू A, इसका मतलब है कि ये जो X है ये इस सेट का एक एलिमेंट है। तो N यहाँ पर सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, Z सेट ऑफ द इंटीजर्स हैं, Q यहाँ पर सेट ऑफ रेशनल नंबर है, I यहाँ पर सेट ऑफ इरेशनल नंबर है और R यहाँ पर सेट ऑफ द रियल नंबर्स हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ डेफिनेशन आती हैं फाइनाइट सेट की और इनफाइनाइट सेट की। अब
एक सेट जिसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं वो आपका फाइनाइट सेट होता है। एक ऐसा सेट जिसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं वो आपका इनफाइनाइट सेट होता है। एग्जाम्पल जैसे कि नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर में 1 2 3 एंड अप टू सोन कंटेन करता है। तो ये क्या है आपके, ये आपका इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है। लेकिन अगर फाइनाइट का एग्जाम्पल देना चाहे तो मैं फाइनाइट का भी एग्जाम्पल दे सकती हूँ, जैसे कि 1 2 5। तो ये किसका एग्जाम्पल है कि फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है। क्लियर है। उसके बाद ये कुछ इन्होंने एग्जाम्पल दे रखे, जैसे कि ये आपका फाइनाइट सेट है। सेट ऑफ द इवन नेचुरल नंबर लेस देन 8, वो भी आपका फाइनाइट है। सेट 2 3 आपका फाइनाइट है, बट देखो ओपन इंटरवल लिखा है 2 3, इसका मतलब ये होता है रियल लाइन के ऊपर ये अगर 2 है, ये अगर 3 है, तो 2 और 3 को छोड़ के इसके बीच में जितने भी एलिमेंट है ना उन सबको ये क्या करता है, इंक्लूड करता है। तो इसका मतलब ये एक फाइनाइट सेट नहीं है, इट इज़ एन इनफाइनाइट सेट। इंटरवल के डेफिनेशन पे आते हैं। इंटरवल क्या कहते हैं कि अगर आपके पास ए और बी कोई भी दो रियल नंबर है वेयर ए लेस देन बी, तो इंटरवल क्या होगा, इंटरवल होगा कि ए और बी के बीच में जितने भी रियल्स नंबर है ना उन सब रियल नंबर्स को इंक्लूड कर लोगे आप, तो वो क्या हो जाएगा, आपका इंटरवल हो जाएगा। अब इंटरवल दो तरीके के होते हैं, इन्होंने बता रखा है, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल। क्लोज इंटरवल होता है जिसमें ए और बी इंक्लूड हो जाए, ओपन इंटरवल होता है जिसमें ए और बी एक्सक्लूड हो जाए। मतलब कि ऐसे हो जाए जैसे यहाँ पर ये ए ना हो और यहाँ पर बी ना हो। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट कि ए और बी अगर इंक्लूड है तो क्लोज इंटरवल, ए और बी इंक्लूड नहीं है तो वो ओपन इंटरवल। एवरी इंटरवल इज एन इनफाइनाइट सेट बट एवरी इनफाइनाइट सेट नीड नॉट बी एन इंटरवल। एग्जाम्पल दे सकते हैं, कोई भी इंटरवल इनफाइनाइट सेट होता है। एग्जाम्पल दिया 2 3 इनफाइनाइट सेट है, लेकिन इन्होंने बताया कि एवरी इनफाइनाइट सेट नीड नॉट बी एन इंटरवल। फॉर एग्जाम्पल नेचुरल नंबर एक इनफाइनाइट सेट है लेकिन ये एक इंटरवल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सबसेट का। अगर ए और बी आपके पास दो सेट हैं सच दैट बी क्या कह रहे हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। इसका मतलब ये है कि अगर एक सेट ए है आपके पास, एक सेट बी है, अगर ए के सभी एलिमेंट बी के अंदर कंटेन है तो ए आपका सबसेट हो जाएगा किसका, ए का। एग्जाम्पल यहाँ पर गिवन है। ठीक है, बाउंडेड अबव सेट की बात करते हैं। अब सिंस हमने अभी तक क्या क्या किया, हमने कर लिया कि सेट क्या होता है, सेट फाइनाइट क्या होता है, इनफाइनाइट क्या होता है। क्लियर है ये पॉइंट। इंटरवल क्या होता है, सबसेट क्या होता है, ये 3-4 डेफिनेशंस अभी तक हमने कवर अप की हैं। अब अगर ये बोल देते हैं कि बाउंडेड अबोव सेट, सेट का तो आपको पता है क्या होता है, उसके आगे क्या लगाया है, जस्ट इन्होंने उसके आगे इन्होंने लगाया है बाउंडेड अबोव सेट। तो करते हैं बाउंडेड अबोव सेट की डेफिनेशन। लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ द रियल। ये एस है क्या, नॉन एम्प्टी सबसेट किसका है, रियल का। इसको बाउंडेड अबोव कब बोलेंगे, अगर सच दैट एक्स लेस देन इक्वल टू k1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। देखिए डेफिनेशन पर मत जाइए, मैं आपको एक सिंपल सा बताती हूँ कि बाउंडेड अबोव सेट क्या होते हैं। ठीक है, देखिए जो बाउंडेड अबोव सेट होता है, अगर आपका ये सेट एस है, ठीक है, इसके सभी एलिमेंट जैसे कि अगर 1 2 3 4 ये किसके एलिमेंट है, सेट एस के, यानी कि इसके सभी एलिमेंट ना किसी पर्टिकुलर के से लेस हो जाएं, ठीक है, तो उस सेट को मैं बोल दूंगी बाउंडेड अबोव सेट। अब अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ इस सेट का, तो इसके सभी मेंबर 4 से लेस है ना, 4 से लेस या इक्वल है, 1 2 3 4, तो ये जो मेरा सेट एस है वो क्या हो जाएगा, बाउंडेड अबोव हो जाएगा। इज दिस पॉइंट क्लियर और नॉट। ये तो था बाउंडेड अबोव की डेफिनेशन। सिमिलर हो जाएगी बाउंडेड बिलो की डेफिनेशन। ये देखिए बाउंडेड, अगर ये मेरा सेट है, ठीक है, और इस सेट के आगे मेरे एक ऐसा की एग्जिस्ट कर जाए सच दैट ऑल फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस, वो मेरे जो x है वो लेस देन इक्वल टू हो जाए किसी पर्टिकुलर के से, तो मेरा जो सेट s होएगा वो क्या हो जाएगा, बाउंडेड अबोव हो जाएगा। ये पॉइंट आई थिंक आप सबका क्लियर हो जाएगा। ऊपर मैंने एग्जांपल दिया 1 2 3 4 का, यहाँ तो मैं k की वैल्यू 4 ले रही हूँ। अब मुझे ये बताओ, मैं 5 भी तो ले सकती हूँ, मैं 6 भी तो ले सकती हूँ, 7 भी तो, यानी कि अगर ये मेरा सेट यहाँ तक है 4 तक है, तो 4 के आगे आगे जितने भी पॉइंट्स हैं ये सभी इस सेट के लिए अपर बाउंड का काम करेंगे ना। तो ये तो क्लियर हो गया ना आपको कि बाउंडेड अबोव क्या होते हैं। अब बाउंडेड, जैसे बाउंडेड अबोव है वैसे ही बाउंडेड बिलो हो जाएगा, लेकिन बाउंडेड बिलो करने से पहले हम क्या करेंगे, पहले बाउंडेड के बारे में ही करेंगे। अब देखिए
आगे डेफिनेशन गिवन है आपकी अनबाउंडेड अबोव सेट की। तो अनबाउंडेड अबोव सेट, देख सीधा सा पॉइंट है, बाउंडेड का मतलब जो ऊपर से बाउंडेड होगा, अनबाउंडेड का मतलब जो अनबाउंडेड हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं देखूँ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, एंड अप टू सोन चलता रहता है। ठीक है, आप मुझे एक ऐसा पॉइंट बताओ जो सभी नेचुरल नंबर से बड़ा हो, सभी नेचुरल नंबर से बड़ा हो, नहीं हो सकता ना, आप नहीं ढूंढ सकते ऐसा। तो ऐसे सेट को मैं बोल दूंगी अनबाउंडेड अबोव। तो आई होप ये डेफिनेशन भी आपकी क्लियर हो गई है कि अनबाउंडेड अबोव क्या होता है। एग्जाम्पल इन्होंने दे रखा है कि 1 2 3 4 5 है, एक ऐसा सेट है जो कि बाउंडेड अबोव सेट है। फिर इन्होंने दे रखा है कि इन्फिनिटी से चला आ रहा है अगर कोई सेट, जैसे कि ऐसे डैश 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 करके -4 है, -3 है, -2 है और -1 है, और ये मेरा सेट है। अब ये देखो, मुझे नीचे से क्या करना है, मुझे तो ये बाउंडेड अबोव है ना, तो मुझे राइट साइड की तरफ देखना है ना, ये मेरी रियल लाइन है, तो रियल लाइन की राइट साइड देखना। अब ये कहाँ पे आके ख़त्म हो रही है, -1 पे, तो -1 से आगे आगे जितने भी मेरे पॉइंट्स होंगे वो सभी पॉइंट से ये वाला सेट लेस है ना, तो इसका मतलब है कि ये वाला सेट मेरा क्या है, बाउंडेड अबोव है। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? ओके, ये फिर कुछ एक एग्जाम्पल दिए हुए हैं, अगर आपको समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं सेट ऑफ, जैसे कि अब देखो सेट ऑफ नेचुरल नंबर का मैंने एग्जांपल दे दिया कि वो अनबाउंडेड अबोव होता है, सेट ऑफ इंटीजर भी अनबाउंडेड अबोव होता है, सेट ऑफ रेशनल भी और सेट ऑफ रियल भी। ठीक है, अब बात आती है बाउंडेड बिलो की। तो जैसे बाउंडेड अबोव किया वैसे ही बाउंडेड बिलो भी कर लेते हैं। तो चलिए समझ लेते हैं बाउंडेड बिलो क्या सेट होते हैं। अगर आपके पास ये कोई सेट है ऐसे, और ये यहाँ से यहाँ तक इंक्लूड हो रहा है, मतलब कि ये बस इसके अंदर आ रहा है, मुझे आगे से कुछ नहीं करना। अब मेरा आगे से चाहे ये बाउंडेड हो चाहे ये ना हो, लेकिन मेरा नीचे से बाउंडेड होना चाहिए। मतलब क्या है कि मेरा कोई ऐसा की एग्जिस्ट करना चाहिए सच दैट की लेस देन इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। इसका मतलब ये है कि एस के सभी एलिमेंट्स किसी पर्टिकुलर के से बड़े होने चाहिए, यानी कि एक कांस्टेंट एग्जिस्ट करना चाहिए ताकि हमारे उस सेट के सभी एलिमेंट क्या हो जाएं, उससे बड़े हो जाएं। ठीक है, अब मैंने तो आपको ये बताया कि 1 2 3 एंड अप टू सोन, आगे से मुझे कुछ नहीं करना, अब मुझे पीछे से करना है। तो लेफ्ट साइड से जब मैं आऊँगी तो देखो इस सेट के सभी एलिमेंट 1 से बड़े हैं। ठीक है, 1 से बड़े हैं तो 0 से भी बड़े हैं, -1 से भी बड़े हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो सेट है वो क्या है, बाउंडेड बिलो सेट है। पॉइंट क्लियर है? अब इन्होंने ऐसे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी दिखा रखी है आपको समझाने के लिए। अब बात करते हैं अनबाउंडेड बिलो सेट की। तो अनबाउंडेड बिलो सेट क्या है, देखो जैसे बाउंडेड अबोव हुआ वैसे अनबाउंडेड अबोव हुआ, जैसे बाउंडेड बिलो हुआ वैसे अनबाउंडेड बिलो हो जाएगा, यानी कि जो नीचे से बाउंडेड ना हो। एग्जाम्पल दे सकते हो आप मुझे, एग्जाम्पल जैसे कि रियल नंबर है, सेट ऑफ द इंटीजर नंबर है, और क्या दे सकते हो, और लाइक जो पीछे से चला रहा है जैसे कि ऐसे डैश 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 करके आप दे सकते हो -3 -2 -1 पे क्लोज कर दो, तो ये भी आपका अनबाउंडेड बिलो सेट का एग्जाम्पल है। तो फिर ये जो एग्जाम्पल जितने भी दे रखे हैं ये आपके अनबाउंडेड बिलो सेट के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अब बात आती है बाउंडेड सेट की। अब देखो एक ऐसा सेट जो बाउंडेड अबोव हो, एक ऐसा सेट जो बाउंडेड बिलो हो। अगर मैं इन दोनों कंडीशंस को मैच कर देती हूँ, यानी कि इनको ऐड कर देती हूँ, यानी कि एक ऐसा सेट जो बाउंडेड अबोव भी हो और जो बाउंडेड बिलो भी हो, एक ऐसे सेट को नाम दे देंगे बाउंडेड सेट। ठीक है, अनबाउंडेड सेट ऐसा सेट जो कि या तो आपका ऊपर से अनबाउंडेड हो, या तो आपका वो नीचे से अनबाउंडेड हो, या फिर वो आपका दोनों ओर से अनबाउंडेड हो। ऐसे सेट को नाम दे दिया जाता है अनबाउंडेड सेट। एग्जाम्पल दे रखे हैं, इनको रीड कर सकते हो, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। ग्रेटेस्ट एलिमेंट किसे बोलते हैं, मैंने बताया ऐसा आपका कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, अब इस सेट के अंदर एलिमेंट होंगे, अगर मैं इस सेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स लिखूं, क्योंकि ये सेट है तो इसके अंदर एलिमेंट तो होंगे ही, तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट किसे बोलेंगे,
अगर इस सेट के सभी एलिमेंट उस ग्रेटेस्ट एलिमेंट से कम हैं तो, या उसके इक्वल हैं तो भी, तो उस एलिमेंट को ग्रेटेस्ट एलिमेंट बोल दिया जाएगा। एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ कि अगर सेट अगर आपका 1 2 3 4 है तो इस सेट का ग्रेटेस्ट एलिमेंट आप देख के बता सकते हो 4 है। ठीक है, क्यों है 4? क्योंकि इसके सभी मेंबर्स जो हैं वो 4 से लेस देन और इक्वल टू हैं। नंबर 1 पॉइंट, ग्रेटेस्ट एलिमेंट आपका सेट से बिलोंग करता है। सिमिलरली लीस्ट एलिमेंट बिलोंग भी करता है, एग्जिस्ट भी करता है, लेकिन जरूरी नहीं कि सभी सेट के पास ग्रेटेस्ट एलिमेंट हो। अब ऐसा क्यों बोल दिया? तो ऐसा इसलिए बोल दिया क्योंकि हमारे पास अब कुछ ऐसे एग्जाम्पल आएंगे जहाँ पर, जैसे कि देखो 2 और 3 अगर मैं ले लूँ क्लोज इंटरवल, तो इसका मतलब ये क्या है कि 2 और 3 को इंक्लूड करता हुआ एक इंटरवल है। तो इसका अगर मैं लिस्ट एलिमेंट देखूँ तो वो 2 है, और मैक्सिमम एलिमेंट देखूँ ग्रेटेस्ट तो वो आपका 3 है। अब इस क्लोज इंटरवल में तो ये 3 बिलोंग करता है, तो मैं कह दूंगी कि इसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आपको दे दिया जाए क्लोज इंटरवल 2 3, अब देखिए इसका जो लिस्ट एलिमेंट है वो तो 2 है, लेकिन इसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट मुझे दिख रहा है कि 3 है, लेकिन ओपन इंटरवल होने की वजह से 3 आपका इस सेट के अंदर इंक्लूड नहीं है। लेकिन ग्रेटेस्ट एलिमेंट तो मेरा हमेशा कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? सेट के अंदर एग्जिस्ट करता है, यानी कि ग्रेटेस्ट एलिमेंट हमेशा मेरा सेट से बिलोंग करता है। तो इस केस में अगर आपका आ जाता है तो मैं लिखूंगी कि ग्रेटेस्ट एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। ये पॉइंट क्लियर है आप सबका? डज नॉट एग्जिस्ट। ये क्लियर होने के बाद अभी आपका लिस्ट एलिमेंट भी क्लियर है, आपका ग्रेटेस्ट एलिमेंट भी क्लियर है। बाउंडेड अबोव क्या होता है, बाउंडेड बिलो क्या होता है, बाउंडेड सेट क्या होता है, ये डेफिनेशन हमने क्लियर कर चुके हैं। अब बात आती है मेन डेफिनेशन, जहाँ से आपकी यूनिट स्टार्ट होगी और जहाँ से आपकी यूनिट में बार बार में वही चीज़ें रिपीट होंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लिस्ट अपर बॉन्ड से, या मैं बोलूँ सुप्रीमम। अब देखना इसके नाम से क्लियर है, क्या बोल रहा है? लिस्ट अपर बॉन्ड, और इसी का दूसरा नाम क्या है? सुप्रीमम। अब देखो सुप्रीमम से तो ये क्लियर है कि भाई अगर हमारे पास कोई सेट है तो उस सेट को क्या हो जाएगा, उस सेट का जो ग्रेटेस्ट मेंबर होगा ना, यानी कि सुप्रीमम होगा, वो ही हमारा क्या होगा? लिस्ट अपर बॉन्ड। लेकिन इस लिस्ट अपर बॉन्ड से हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं? तो इससे मैं ये बोल सकती हूँ, देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अगर आपका कोई सेट है 1 2 3, ये आपका सेट है, इसको मैं नाम दे रही हूँ S। इस सेट का मैक्सिमम जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट है वो क्या है? 3 है। अगर इसका ग्रेटेस्ट मेंबर 3 है तो मुझे ये बताइए क्या इसका अपर बॉन्ड 3 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा? क्यों होगा? क्योंकि इसके सभी एलिमेंट 4 से भी कम है, 5 से भी कम है, 6 से भी कम है। और अगर मैं बोलूँ कि ये जो रियल लाइन है ना, ये जो रियल लाइन है ये सारी इसकी एज अ अपर बॉन्ड की तरह काम करेगी। किसके लिए? इस सेट के लिए। तो अब ये इतने सारे अपर बॉन्ड हैं, लेकिन मुझे तो क्या चाहिए है? मुझे तो वो अपर बॉन्ड चाहिए है जो कि इस सेट के नज़दीक हो। तो इस सेट के जो नज़दीक होगा ना, यानी कि लिस्ट, यानी कि जितने भी अपर बॉन्ड्स होंगे उन सभी अपर बॉन्ड्स का जो लिस्ट होगा दैट विल बी नोन एज द लिस्ट अपर बॉन्ड, और उसी को नाम दे देंगे सुप्रीमम। आई होप सबको ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ है। ठीक है, डेफिनेशन पे आते हैं। अगर ऐसा कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है तो यू को लिस्ट अपर बॉन्ड बोल लेंगे। नंबर वन आप देखो, लिस्ट अपर बॉन्ड या सुप्रीमम यूनिक होता है। आगे आएगा आपका कि ये जो लिस्ट अपर बॉन्ड और सुप्रीमम है ये आपका यूनिक पॉइंट होता है। यूनिक क्यों बोला मैंने? अपर बॉन्ड तो बहुत सारे थे, अपर बॉन्ड तो ये 3 भी था, 3.1 भी था, 3.2 भी था, 4 भी था, 5 भी था, लेकिन इन सब में से लिस्ट जो है ना, जो 3 है वो आपका इस सेट के लिए लिस्ट अपर बॉन्ड का काम करेगा। दूसरी बात इन्होंने ये भी बोली है कि अगर यू भी आपका अपर बॉन्ड है, यू डैश भी अपर बॉन्ड है, लेकिन यू क्या है आपका? लिस्ट अपर बॉन्ड है, क्योंकि लिस्ट है तो ये इससे क्या होएगा? लेस होएगा। तो बस यही डेफिनेशन इन्होंने दे रखी है। फिर बात आती है, मैंने बोला आपको कि सम थ्योरम ऑन सुप्रीमम ऑफ अ सेट। पहली थ्योरम कहती है कि लिस्ट अपर बॉन्ड अगर एग्जिस्ट करता है तो यूनिक होगा। नंबर 1 पॉइंट क्या कह रहा है कि इफ़ एग्जिस्ट, जरूरी नहीं कि वो भी हमेशा एग्जिस्ट करेगा,
लेकिन अगर एग्जिस्ट करता है तो वो क्या होगा, यूनिक होगा। कैसे कहूँ मैं इस पॉइंट को, सपोज किया मैंने कि अब देखो डेफिनेशन को समझा देती हूँ, जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पर मैं लिख के भी बता दूंगी। ओके, अगर सपोज मैंने यू और यू डैश दो लिस्ट अपर बॉन्ड मान लिए, अब दो अपर बॉन्ड है तो ये देखो अगर ये वाला लिस्ट है तो ये लेस देन इक्वल टू होगा यू डैश से, लेकिन अगर ये वाला भी लिस्ट अपर बॉन्ड है तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन ये तो कब पॉसिबल हो सकता है, अब अगर आपको ये बोल दिया जाए कि ए लेस देन इक्वल टू बी है और बी लेस देन इक्वल टू ए है तो ये दोनों चीज़ तभी तो पॉसिबल हो सकती हैं, इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू बी। तो बस यू किसके इक्वल हो जाएगा, यू डैश के इक्वल। लेकिन मैंने तो क्या माने थे, दोनों को डिफरेंट माना था, तो इसका मतलब है लिस्ट अपर बॉन्ड अगर मेरा एग्जिस्ट करता है तो वो क्या होगा, यूनिक ही होगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ग्रेटेस्ट मेंबर ऑफ अ सेट इफ इट एग्जिस्ट दैट मस्ट बी द सुप्रीमम ऑफ द सेट। अब इन्होंने बोला कि अगर आपके पास एक सेट है और उस सेट का ग्रेटेस्ट मेंबर आपके पास है, जैसे कि मैं बोल रही हूँ 1 2 3, तो अगर ग्रेटेस्ट मेंबर एग्जिस्ट करता है ना उस सेट का, तो वही आपका क्या हो जाएगा, लिस्ट अपर बॉन्ड हो जाएगा, या मैं बोलूँ सुप्रीमम हो जाएगा। बस तो स्टार्ट करते हैं ना। अब ग्रेटेस्ट मेंबर की डेफिनेशन क्या होती है कि x लेस देन इक्वल टू यू होता है। बस एक ही डिफरेंस होता है ग्रेटेस्ट मेंबर में और लिस्ट अपर बॉन्ड में। जो ग्रेटेस्ट मेंबर होता है ना आपका, वो आपका आपके सेट से बिलोंग कर भी सकता है, वो आपका हमेशा आपके सेट से बिलोंग करेगा। लेकिन जो आपका सुप्रीमम होगा ना, वो आपके सेट से बिलोंग कर भी सकता है और नहीं भी, मतलब येस भी और नो भी। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट मेंबर एंड द लिस्ट अपर बॉन्ड, या मैं बोलूँ सुप्रीमम। अब डेफिनेशन इन्होंने बता दी कि अगर मेरे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट है तो उसके सभी एलिमेंट के लिए उसके सभी एलिमेंट लेस होंगे ग्रेटेस्ट मेंबर से। लेकिन ये डेफिनेशन तो किसकी डेफिनेशन थी, लिस्ट अपर बॉन्ड की डेफिनेशन थी, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, सुप्रीमम हो जाएगा। कब, ग्रेटेस्ट मेंबर के केस में। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, एक थ्योरम आती है कि अगर ऐसा आपका कोई नॉन एम्प्टी सेट है रियल विच इज बाउंडेड अबोव देन अ रियल नंबर यू, जो कि सुप्रीमम है, वो सुप्रीमम कब होगा, इफ एंड ओनली इफ नंबर 1 अगर उसके सभी मेंबर उससे लेस होंगे, और नंबर 2 फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 x बिलोंग्स टू s सच दैट x ग्रेटर देन u माइनस एप्सिलॉन। अब आप बोलोगे कि ये मुश्किल सी चीज़ क्या है, तो चलिए इस मुश्किल सी चीज़ को आसान करने की कोशिश करते हैं। कैसे, देखते हैं। u क्या है आपके पास, लिस्ट अपर बॉन्ड है। अब ये लिस्ट अपर बॉन्ड है, सबसे पहला पॉइंट पकड़ो, अपर बॉन्ड है, तो इसका मतलब है सेट के सभी एलिमेंट इससे लेस होंगे। भाई फर्स्ट वाली बात तो हमारी डेफिनेशन ही कहती है, तो कुछ करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं, प्रूफ किसको करना है, सेकंड वाली बात को प्रूव करना है। सेकंड वाली इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वाली तो इंपॉर्टेंट हो गई, ठीक है। सेकंड वाली को प्रूव करते हैं कैसे, देखो। अगर आपके पास इन्होंने बोला है कि यू क्या है आपके पास, लिस्ट अपर बॉन्ड है, लिस्ट अपर बॉन्ड, ठीक है। और अगर मैं u माइनस एप्सिलॉन करूं तो वो कुछ इधर आएगा ना, u माइनस एप्सिलॉन कुछ इस तरफ होगा, इस तरफ होगा u माइनस एप्सिलॉन। लेकिन जब ये लिस्ट अपर बॉन्ड है भाई साहब, तो आप क्या बोल सकते हो, यहाँ से सीधा सा पॉइंट है, अगर ये अपर बॉन्ड भी है और लिस्ट भी है तो इससे तो ये जो u माइनस एप्सिलॉन है ये लिस्ट अपर बॉन्ड तो नहीं होगा ना। अगर ये लिस्ट अपर बॉन्ड नहीं होगा, क्योंकि ये लिस्ट अपर बॉन्ड तो यही है और ये यूनिक होता है, हम थ्योरम कर चुके हैं, तो इसका मतलब है कि मेरे सेट S में कुछ मेंबर ऐसे होंगे जो कि इससे बड़े हो जाएंगे। बस ये डेफिनेशन कहता है। आई होप कि आप सबको डेफिनेशन क्लियर है। अगर डेफिनेशन क्लियर है तो इसको प्रूफ भी कर देते हैं। देखो मानना क्या है, u आपने मानना है सुप्रीमम, सुप्रीमम है तो अपर बॉन्ड होगा, और अपर बॉन्ड है तो इसके सारे एलिमेंट क्या होंगे, लेस होंगे। ये बात तो मैंने आपको बता दी। अब फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, देखो मैंने बताया u माइनस एप्सिलॉन u से छोटा है, और u मेरा क्या है, लिस्ट अपर बॉन्ड, यानी कि u माइनस एप्सिलॉन मेरा लिस्ट अपर बॉन्ड नहीं हो सकता। और अगर नहीं हो सकता तो मेरे सेट में कुछ मेंबर ऐसे होंगे जो इससे बड़े होंगे, यानी कि जो ऐसे होगा कि अगर ये u है और ये u माइनस एप्सिलॉन है तो यहाँ पर किसके मेंबर होंगे, x के मेंबर होंगे। क्लियर है ये पॉइंट। अब प्रूव करते हैं इसका कन्वर्स, कि अगर ऐसा है तो मेरा u क्या होगा, लिस्ट अपर बॉन्ड होगा। मतलब कन्वर्स में क्या बोल रहे हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, यानी कि ऑल मेंबर लेस देन इक्वल टू यू। इसका मतलब ये है कि सेट S के सभी मेंबर लेस देन है किससे, U से। इसका मतलब है कि U मेरा अपर बॉन्ड तो है, ये बात तो मेरी श्योर हो गई फर्स्ट वाले पॉइंट से। सेकंड वाले पॉइंट से इन्होंने माना कि अगर U डैश मेरा कोई रियल नंबर है,
यू डैश मेरा कोई रियल नंबर है और वो लेस है यू से, ठीक है। यू मेरा क्या है, अपर बॉन्ड है, यू डैश मेरा कोई रियल नंबर है, यू से छोटा है, तो यू माइनस यू डैश ग्रेटर देन जीरो होगा इस इनइक्वालिटी से। और अगर मैं इस यू माइनस यू डैश को कोई एफ साइलन ले लेती हूँ तो मेरा एफ साइलन ग्रेटर देन जीरो एग्जिस्ट कर रहा है ना फॉर एवरी यू, सीधी सी बात है। यू को मैं अपर बॉन्ड मतलब अपर बॉन्ड मेरा प्रूव हो गया, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैंने माना कि यू डैश मेरा लेस देन इक्वल टू यू है, तो यू माइनस यू डैश मेरा ग्रेटर देन जीरो होगा, और इसको मैंने एफ साइलन ले लिया। अब एफ साइलन ले ही लिया है तो मुझे क्या मिलेगा अब यहाँ से, ये देखो, एंड अप्लाइंग कंडीशन सेकंड कंडीशन में बोल रहा है क्या कि x ग्रेटर देन u माइनस एप्सिलन, और एप्सिलन की वैल्यू u माइनस यू डैश है, यहाँ पे पुट कर दी u माइनस, अब u से u कैंसिल, यानी कि x मेरा ग्रेटर देन क्या है, u डैश है, ठीक है। x ग्रेटर देन क्या है, u डैश। तो यहाँ से मैं कंक्लूड कर सकती हूँ दस एवरी रियल नंबर, यहाँ से क्या कंक्लूड, अब ये u डैश तो मैंने कोई रियल नंबर लिया था ना लेस u से, दस एवरी रियल नंबर लेस देन u इज नॉट एन अपर बॉन्ड ऑफ अ सेट s, तो इसलिए u क्या है, लिस्ट अपर बॉन्ड है। मतलब u से छोटा कोई भी रियल नंबर अगर मैं लेऊंगी तो वो मेरा अपर बॉन्ड नहीं होगा, और अपर बॉन्ड अगर वो नहीं होगा तो जो लिस्ट अपर बॉन्ड है वो कौन होगा, u होगा, और यही मुझे प्रूव करना था, और इस थ्योरम से मैंने ये प्रूव कर दिया। तो आई थिंक आज के लिए इतना इनफ है। सेम जैसा मैंने ये डेफिनेशन आपको प्रूव करवाई है किसके लिए, लिस्ट अपर बॉन्ड के लिए, ऐसे ही आप सेम डेफिनेशन प्रूव कर सकते हो किसके लिए, ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड के लिए। तो इस ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड की डेफिनेशन क्लियर कर देती हूँ, थ्योरम आप अपने आप कर लेना, ठीक है। देखो, ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड यानी कि कोई भी सेट एस है, अब ये सेट एस है तो इसका कोई भी लाइक अगर मैं इसको नाम दे रही हूँ वही 1 2 3, सेम एग्जांपल लेके मैं चल रही हूँ, अगर मैं नाम दे रही हूँ यहाँ पर 1, ये 2 है, ये 3 है, इसका जो लिस्ट मेंबर होगा ना दैट विल बी इक्वल टू द, इसका जो लिस्ट मेंबर होगा वो 1 होगा, ठीक है। तो ये जो लिस्ट मेंबर 1 है, इससे जो जितने भी छोटे होंगे उन सबको हम लोअर बॉन्ड बोल लेंगे। अब लोअर बॉन्ड बोल रहे हैं, देखो इस 1 से, अब लोअर बॉन्ड किसे बोलते हैं, ताकि उस सेट के सभी मेंबर उससे ग्रेटर हों, ठीक है। तो इससे छोटे छोटे जितने भी, यानी कि 1 और 1 को मिला के जितने भी छोटे होंगे ना वो सभी लोअर बॉन्ड का काम करेंगे। लेकिन मुझे तो क्या चाहिए, इसके नाम से क्लियर है, ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड चाहिए मुझे तो, यानी कि इनफीमम चाहिए, यानी कि इस सेट के जो नज़दीक हो ना वो चाहिए। तो इसका मतलब है लोअर बॉन्ड और उसका ग्रेटेस्ट मेंबर, इसीलिए इसको नाम दे दिया गया ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड और इनफीमम। तो ये पॉइंट क्लियर है, डेफिनेशन अपने आप कर लेना, ठीक है। और सेम डेफिनेशन है, यूनिकनेस ऑफ द इनफीमम है, और ये वाली थ्योरम बिल्कुल सेम जैसे हमने पहले वाली की है, ठीक है। ये वाला पॉइंट कर लेना। कल से जो कल वाली वीडियो होगी उसमें हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस वाली थ्योरम से। ये भी क्लियर हो गया आपका, प्रूव दैट द स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ अ सेट इफ इट एग्जिस्ट दैट मस्ट बी, जैसे कि ग्रेटेस्ट मेंबर अगर एग्जिस्ट करता है तो वो क्या होता है, आपका सुप्रीमम होता है, वैसे ही अगर आपका लिस्ट मेंबर एग्जिस्ट करता है तो वो आपका इनफीमम होता है, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया है। ये कुछ एक एग्जाम्पल्स हैं, कल हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से कंप्लीटनेस एक्सियोम से। तो आज के लिए इतना इनफ है। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।